हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 6, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे था एवरीमैन इज ए एग्जाम्पल ऑफ। एवरीमैन किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरालिटी प्ले। एवरीमैन इज एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। एवरीमैन एक मोरालिटी प्ले का एग्जाम्पल है। Question number 101. Who described Donne as the first poet in the world in some things? डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, अर्नोल्ड या नन? ये क्वेश्चन मैंने वन आफ्टर डे में पूछा था, जिसमें बाय मिस्टेक डॉक्टर जॉनसन बता दिया था बेन जॉनसन की जगह पर। ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे उस क्वेश्चन को इम्प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन डिस्क्राइब डन एज द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स। Ben Jonson, a contemporary of John Donne, described him as the first poet in the world in some things. Ben Jonson considered Donne an innovator and leader of a new school of poetry. बेन जॉनसन कंटेम्प्रेरी पोएट हैं जॉन डन के, और इन्होंने ही डिस्क्राइब किया है द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन द समथिंग्स। बेन जॉनसन कंसीडर करते हैं जॉन डन को एन इनोवेटर एंड लीडर ऑफ द न्यू स्कूल ऑफ पोएट्री के रूप में भी। क्वेश्चन नंबर 101. बुलमनिया इज अ करेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स। बुलमनिया एक करेक्टर है विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आया है? पेरिकल्स में आई है, कोरियोनिनस में, सिम्बिलिन में या विंटर्स टेल में? क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरियोलिनस। कोरियोलिनस की ये मदर होती है बुलमनिया। क्वेश्चन नंबर 102. शेक्सपियर्स लव्स लेवर्स लॉस्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ। लव लेवर लॉस्ट एक शेक्सपियर का प्ले है, ये किसका एग्जाम्पल है? पेस्टोरल कॉमेडी का, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, या कॉमेडी ऑफ सिचुएशंस, या ट्रेजिक कॉमेडी? क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 103. ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? नो एरर भी हो सकता है, किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टर्स हाउस के पहले हर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, अपना या अपनी के लिए हर या हिज का यूज होता है। अगर मेल है तो हिज, हर है तो, अगर फीमेल है तो हर। तो यहाँ पे ललिता एक फीमेल का नाम है, इसलिए यहाँ पर जो पसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा इसका, वो हर यूज होगा। हर सिस्टर्स हाउस, अपने सिस्टर्स के घर जाएगी इन मुंबई दिस समर, इस समर। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टर्स हाउस के पहले पसेसिव एडजेक्टिव हर का प्रयोग होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। क्वेश्चन नंबर 104. Is a type of comedy designed to provoke the audience to simple hearty laughter, belly laugh, in the parlance of the theatre. एक ये कॉमेडी है, इसको डिजाइन किया जाता है ऑडियंस को हंसाने के लिए। अगर थिएटर की भाषा में बोला जाए तो इसको बेली लफ कहते हैं। बेली लफ इन द पार्लेंस ऑफ द थिएटर। थिएटर की भाषा में इसको बेली लफ बोलते हैं, मतलब पेट फुलाने वाली हंसी। ऑप्शन ए है फार्स, रोमांटिक कॉमेडी, ट्रेजिडी या नन। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्स। फार्स इज अ कॉमेडी डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर, बेली लाफ इन द पार्लेंस ऑफ द थिएटर। देखिए, फार्स एक प्रकार की ड्रामेटिक कॉमेडी है। इट्स प्राइमरी गोल इज टू इंटरटेन द ऑडियंस बाय मेकिंग देम लाफ। इसका जो प्राइमरी उद्देश्य होता है वो हंसाने के माध्यम से ऑडियंस का
मनोरंजन करना होता है, खासकर ऑडियंस मनोरंजन करती है। इसका मेन उद्देश्य यही रहता है फार्स का। फार्स often relies absurd situations, silly even raucous jokes and humor and stereotypical characters। और जो फार्स है ये डिपेंड रहता है अपसेट सिचुएशंस पर, रॉकस जोक्स या ह्यूमर्स पर और स्टेरियोटिपिकल कैरेक्टर्स पर। तो फार्स क्या है? फार्स एक ड्रामेटिक कॉमेडी है। इसका प्राइमरी उद्देश्य होता है इंटरटेन करना ऑडियंस को बाय मेकिंग देम लाफ, हंसाकर इंटरटेन करना होता है ऑडियंस को। और ये डिपेंड रहती है अपसेट सिचुएशंस पर, रॉकस जोक्स या ह्यूमर्स पर और स्टेरियोटिपिकल कैरेक्टर्स पर। क्वेश्चन नंबर 105, कमेडिया ह्यूमर्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी डेवलप्ड बाय। कमेडिया ह्यूमर्स ये कॉमेडी का ही एक टाइप है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मिएंडर, डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन या नन? क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेन जॉनसन। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 106, I shall lay 14 of my teeth and 8 to my teen, be it spoken. I have but 4, she is not 14. How long is it now to Clement's tide? Is a line from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? क्या हेमलेट प्ले से ली गई है, मैकबेथ से, ओथेलो से, रोमियो एंड जूलियट से? किस प्ले से ये लाइन ली गई है? क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोमियो एंड जूलियट से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 107, who acknowledged Milton's poetic talents and contributions, particularly his epic poem Paradise Lost? शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन। कौन एक्नॉलेज करता है मिल्टन्स की पोएटिक टैलेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस, पार्टिकुलरली हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट? क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 108, no sooner did Priya get her report card when she started jumping with joy। इस पार्ट में एरर है या नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देन इन प्लेस ऑफ वेन। देखिए नो सूनर का जो पेयर बनता है वो देन के साथ बनता है, स्कार्सली हार्डली का पेयर वेन के साथ बनता है, याद कर लीजिए। स्कार्सली हार्डली के साथ भी इन्वर्जन आता है और नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। नो सूनर डिड, वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट प्रिया बाद में आई है। तो नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली इनके साथ इन्वर्जन आता है, वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट बाद में। नो सूनर का जो पेयर बनता है वो देन से बनता है और हार्डली स्कार्सली का पेयर विन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 109, द लाइन वॉज अ मोमेंट्स पॉज, ऑल दैट बुक प्लेस विद इन मी केम एंड वेंट इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? टिंटन अवे से, टू मिल्टन से, द प्रिल्यूड या नन? Was a moment pause, all that book place within me came and went। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द प्रिल्यूड। क्वेश्चन नंबर 110, इट सीम्ड एज इफ ही ड्रंक इट अप, ही फेल्ड विद स्पिरिट थ्रू प्रोफाउंड। ये लाइन्स 27-28 है, किस पोएम से ली गई है? मैथ्यू से, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, माइकल या टू ड्यूटी? क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, मैथ्यू पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, यहीं से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 111, नाउ we sit through Shakespeare's in order to recognize the quotations। ऑप्शन
ए राल्फ वाल्डो इमर्सन, ऑप्शन बी टी एस इलियट, ऑप्शन सी ऑस्कर वाइल्ड या ऑप्शन डी कोल पोर्टर। किसका ये कमेंट है विलियम शेक्सपियर के ऊपर कि नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्कर वाइल्ड। ये कमेंट ऑस्कर वाइल्ड का है, कहते हैं नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। ये जो भी कमेंट्स हम करवा रहे हैं हर सेशन में दो कमेंट्स मिल ही जाते हैं। या तो एक नोट्स बना लीजिए कॉपी में, कमेंट एक साइड में लिखते रहिए तो आपके सारे कमेंट्स एक साथ एक जगह पर हो जाएंगे, तो याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये वाला कमेंट्स है वो ऑस्कर वाइल्ड का है। क्वेश्चन नंबर 112 फूल्स हु केम टू स्कोप रिमेन टू प्रे। इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एपिग्राम है, एक्सक्लेमेशन है, इंटरोगेशन है या एंटीथेसिस है? क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 113 व्हाट द फेयर गार्डन when we hope to find and think to burst out into sudden blaze is a line from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑफ एजुकेशन से ली गई है, एल दास से, पैराडाइज लॉस्ट से या नन? क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी लाइसिडास। क्वेश्चन नंबर 114 द वेदर इज मच मोर फॉर्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। किस पार्ट्स में एरर है? द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव नहीं आते। यहाँ पे वार्मर वो भी कंपैरेटिव में है और इससे पहले मोर नहीं आएगा। एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव का यूज नहीं हो सकता है। तो द वेदर इज मच वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। क्वेश्चन नंबर 115 स्पॉट्स ऑफ टाइम इज अ कॉन्सेप्ट क्वाइंड बाय द इंग्लिश पोएट डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन। स्पॉट्स ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट किसने कॉइन किया था? क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ। स्पॉट्स ऑफ टाइम ये प्रिल्यूड बुक 12, जो प्रिल्यूड की बुक 12 आई थी उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉइन किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो प्रिल्यूड की कौन सी बुक में ये कॉइन हुआ था? तो बुक 12 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 116 सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी। ये लाइन कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर के सोनेट 19 से, शेक्सपियर सोनेट 18, शेक्सपियर सोनेट 25 या शेक्सपियर सोनेट 32? क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी शेक्सपियर सोनेट 18। क्वेश्चन नंबर 117 हु फेल्ट दैट मिल्टन्स डिवोशन टू म्यूजिक प्रोड्यूस्ड अ वीकनेस इन हिज विजुअल इमेजिनेशन? टी.एस. इलियट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ऑस्कर वाइल्ड, डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट फेल्ट दैट मिल्टन्स डिवोशन टू म्यूजिक प्रोड्यूस्ड अ वीकनेस इन हिज विजुअल इमेजिनेशन।
क्वेश्चन नंबर 118. Two unstressed levels followed by a stress level. Iambic, anapestic, trochaic, dactylic. क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनापेस्टिक. टू अनस्ट्रेस लेवल्स फॉलोड बाय अ स्ट्रेस लेवल, एनापेस्टिक. क्वेश्चन नंबर 119. यू आर अ पेटी फेलो. आयरनी, हाइपरबोल, एपिग्राम, एंटीथेसिस. इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरनी. Question number 120. Modern science have broken many myths about our foods and diets. No error. किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर्स? क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैज इन प्लेस ऑफ हैव. जहाँ पे हैव है वहाँ पे हैज का यूज होगा, क्योंकि मॉडर्न साइंस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. मॉडर्न साइंस हैज ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट अवर फूड्स एंड डाइट्स. क्वेश्चंस ऑफ द डे. डेथ ऑफ अ सेल्समैन ए प्ले. डेथ ऑफ अ सेल्समैन ए प्ले है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा. क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. थैंक यू सो मच.